हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। एक बार सारे बच्चे फटाफट कमेंट्स कर दें क्या सबको मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं कि नहीं। इसके बाद बच्चे हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट अपने फीडबैक कमेंट्स दीजिए, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि हर बच्चे तक आवाज़ और वीडियो दोनों जानी चाहिए। मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल आवाज़ और वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। आज बच्चे बिजनेस स्टडीज की क्लास, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के केस स्टडीज की ब्लाइंड प्रैक्टिस। ब्लाइंड प्रैक्टिस का मतलब क्या है? क्या हम लोग अपने आंखों पे पट्टियां बांध लेंगे? नहीं, आज हम लोग अपने आंखों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम लोग कहते हैं ब्लाइंड प्रैक्टिस। आंखों का प्रयोग नहीं होता, अपने कानों से सुनते हैं और फिर उन शब्दों को, इंपॉर्टेंट शब्दों को जो क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, हम लिखते हैं और उसके बाद से हम अपने केस स्टडीज के आंसर देना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएं। अपने पास, आपको पता होती है आज के क्लास के अंदर आपको अपने एक पेन और पेपर जरूर लेकर के रखेंगे। क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं? क्या हम लोग अपने इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर का केस स्टडीज का ब्लाइंड प्रैक्टिस सिर्फ सुन करके करने के लिए आज तैयार हैं? फटाफट बोलिए, क्या आप अपने कॉपी और पेन के साथ तैयार हैं सारे बच्चे? जिनको भी सीखना है, जिनको नहीं सीखना है उनके लिए भगवान मालिक है, उनके लिए मैं मालिक नहीं हो सकता, उनके लिए वो स्वयं मालिक भी नहीं हो सकते। तो जिन जिनको लगता है कि हाँ हमें पार्टिसिपेट करना है, फटाफट तैयार हो जाओ। यस, ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आपको पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। याद रख लीजिए, आज मैं आपको कन्वर्ट भी नहीं करूंगा हिंदी के अंदर। मैं आपको हिंदी के अंदर कन्वर्ट नहीं करूंगा, आपको पूरी की पूरी केस स्टडीज को ट्रांसलेट भी खुद करना है। आपको खुद ही ट्रांसलेट करके समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या बोलने वाले। और बहुत ही आसान क्वेश्चंस के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाएं। और पहला प्रश्न आपके सामने, जैसे केबीसी में बोलता है, वो ये है, ध्यान से सुने और इंपॉर्टेंट शब्द को लिखें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर 4 डिफरेंट डायमेंशंस कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शंस। यानी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का पता लगाना है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट इसके अंदर शामिल है। और कह रहा है अंडर फोर डिफरेंट डायमेंशंस, यानी आपको समझ लीजिएगा 4 डिफरेंट डायमेंशंस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। आपको मैं डायमेंशंस बोलूं तो आप कंपोनेंट्स भी समझ सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब आप सुनेंगे क्वेश्चंस को, यानी आपको 4 डिफरेंट डायमेंशंस बताने और साथ ही साथ लाइन भी कोट करनी है। इसलिए आप लाइन को जरूर कहीं ना कहीं अपने कॉपीज के अंदर लिखेंगे। बिना कॉपी के साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उनका कोई काम नहीं आज के क्लास के अंदर। अब ध्यान से सुनिए, मैं केस स्टडीज पढ़ने वाला हूं। द गवर्नमेंट इंकरेज्ड फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन सम सेक्टर्स ऑफ रिटेलिंग। द आर्ग्यूमेंट इज नंबर 1, customer can purchase the product of these company as their incomes are rising। चलो मैं कन्वर्ट कर देता हूं आपको हिंदी के अंदर, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा तो आपका इंटरेस्ट मरता जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर के अंदर भी आपको हिंदी में कन्वर्ट करके वो दिया रहता है पेपर। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप जाकर के हिंदी में भी पढ़ सकते हैं उसको। तो मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कि द गवर्नमेंट इंकरेज्ड फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन सम सेक्टर्स ऑफ रिटेलिंग। कह रहा है कि सरकार ने इनकरेज किया है विदेशी लोगों को, विदेशी कंपनीज को, कि हमारे देश के अंदर रिटेलिंग सेक्टर्स के अंदर आप आकर के इन्वेस्ट करिए। और क्यों इन्वेस्ट करिए उसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता करके बताया है। वो दोनों पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूं, 2 पॉइंट्स उन्होंने बताया है। उन दोनों पॉइंट्स के जरिए मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे देश में आइए और विदेशी कंपनियों कह रही है हमारे देश में आकर के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए रिटेल सेक्टर में। कारण गवर्नमेंट कह रही है कस्टमर कैन परचेज द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंपनी एज देयर इनकम्स आर राइजिंग। कह रहा है क्योंकि हमारे देश के लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो आप अगर हमारे देश के अंदर आकर के अगर बेचते हैं विदेशी कंपनियां, तो हमारे देश के लोग बड़े आसानी से आपके प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे। दूसरा कह रहा है इट विल इंक्रीज द इनोवेशंस विच विल प्रोवाइड द न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स। दिस विल अल्टीमेटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कह रहा है अगर वो गुड्स भारत के अंदर आकर के बिके, वो लोग हमारे देश के अंदर आकर के इन्वेस्ट करें, तो हमारे देश के अंदर इनोवेशंस बढ़ेगा और नए तरीके मिलेंगे कि हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार आएगा, जिससे लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार आएगा। तो ये सारी चीजें बच्चे मैंने आपके सामने पढ़ दी, केस स्टडीज समझा भी दिया और आप सब समझ भी गए होंगे। तो आप फटाफट
कितने बच्चे हैं जो इसका जवाब देना चाहते हैं? फास्ट एकदम रेज हैंड करें, उसके बाद से मैं आपसे ये पूछना स्टार्ट करूंगा। रेज हैंड करें और फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। रेज हैंड करें, फटाफट रेज हैंड करें। माइक से ही आपको जवाब देना, लिख करके कोई भी बच्चा जवाब नहीं देगा। माइक से आपको जवाब देना। बहुत कम बच्चे हैं जो दे रहे हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी ट्रांसलेशंस कर दिया, उसके बावजूद बहुत कम बच्चे। पढ़ाई नहीं हो रही है आप सभी की, पढ़ाई आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। चलो भाई, सबसे पहला मौका मैं देता हूं अमूल्य को। चलो अमूल्य, बताओ, एक्सप्लेन करो, फास्टली एक्सप्लेन करो। अमूल्य, अमूल्य क्या बोल रहे हो? एक बार फास्ट तेज बोलना, आवाज नहीं है तुम्हारी। लीगल इन्वायरमेंट होगा। लीगल कैसे अमूल्य? उसको कोट द लाइन भी कहना है ना, तो तुमको लाइन भी कोट करो। सर कंपनी बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा कैसे तुम बता रहे हो लीगल एनवायरनमेंट? डायरेक्टली तुम किस लाइन से बोलना चाहते हो? इफ आई एम सेइंग कोट द लाइन, तुम्हें समझाना नहीं है, वो लाइन कोट करनी है। वो लाइन कैसे कोट करोगे तुम? तुमको सीधे तौर पे जो लीगल एनवायरनमेंट दिख रहा है, तो लाइन बता दो इसके अंदर कौन सा है, बता दो एकदम फटाफट। कोई लीगल एनवायरनमेंट अगर बोल रहे हो तो बस एक ही दिख रहा है तुमको। याद रखना 4 डायमेंशंस इस क्वेश्चंस के अंदर मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। 4 डायमेंशंस की संभावना है इसमें, 4 डायमेंशंस की। क्या पेपर और पेन लेकर के बैठे हो अमूल? यस सर। पक्का? हाँ सर। प्रेजेंट स्क्रीन करा देंगे, ये मत सोचना कि सामने नहीं है तो सर ये नहीं करा सकते हैं। बुक भी है लेकिन बुक से नहीं क्वेश्चन है। नहीं, बुक से तो क्वेश्चन नहीं होगा ना बेटा। आज आंख बंद करके आपको प्रैक्टिस करा रहा है, तो फिर बुक होती तो फिर आप अपने आंखों का प्रयोग करते ना। आंख का प्रयोग सिर्फ लिखने के लिए करना है, देख के लिखने के लिए। ठीक है, स्मिता या श्वेता जो भी है, बताओ क्या तुम्हें लग रहा है इसके अंदर? सर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल। लीगल। कौन नाम क्या है बेटा? स्मिता। स्मिता। चलो स्मिता, लाइन कोट करो। जो लाइन इसमें अंदर बोली है मैंने, वो लाइन कोट करके बताओ, तब तो जानेंगे कि हाँ तुम्हें आ रहा है इसका। सर लीगल, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और सर टेक्नोलॉजिकल इसलिए क्योंकि वो जो आप लाइन लास्ट में बताए थे गुड्स, सर क्योंकि मैं अभी जस्ट आई तो उतना पता नहीं चला, आप हिंदी में एक्सप्लेन किए तो वो देखी हूँ। अच्छा, नहीं क्या लाइन वो कौन सी लाइन सर थी? वो सर जो आप गुड्स के बारे में बता रहे थे कि वो नए तरीके से फिर वो इनोवेट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो कॉपी पेन लेकर बैठी हो अभी? हाँ सर अभी लेके बैठे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आपने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ले लेना। नेक्स्ट केस से अभी तुमको कॉपी पेन का भी प्रयोग करना होगा। बहुत अच्छी बात है। सेकंड वाले का तो तुमने लाइन भी बहुत बढ़िया कोट किया है कि न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स की बात की गई है, और वो टेक्नोलॉजिकल है। वेरी गुड। और सर इकोनॉमिक जो आप एक बता रहे थे, वो सर लाइन नहीं आ रहा है क्योंकि हम कॉपी बुक लेके नहीं बैठे थे अभी, मतलब बैठे थे बट क्वेश्चन आपका नहीं सुन पाए थे। बट आप एक लाइन वो इकोनॉमिक से रिलेटेड बोले थे। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। साथ में श्वेता भी है। यस सर। हाँ, उसको कौन कौन सा लग रहा है लाइन? श्वेता? सर इसको बस लीगल है। वो भी कह रही है बोल दो कि मुझे लीगल लग रहा है। श्वेता, अटेंडेंट रखे हुए पीए रख लिया है तुमने? नो सर। तो तुम अपने आंसर्स खुद क्यों नहीं देती? चलो कोई बात नहीं, अनुराग बताएगा। चलो अनुराग बताइए, तिवारी जी आंसर दीजिए। तिवारी जी कहां चले गए? हाँ, अरे कहां बैठे हो अनुराग? कहां बैठे हो? क्लास कहां से कर रहे हो? गांव से कर रहे हो क्या? अपने घर से? अरे बिल्कुल डिजिटल आ रही है। क्या करके रखा था कि अभी आ रही है, वो तब नहीं आ रही थी? अभी तुम्हारी एकदम कुमार सानू की तरीके से आवाज आ रही है। हाँ बताओ अनुराग। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा सर। बेटा टेक्नोलॉजिकल है तो बताओ कैसे है? टेक्नोलॉजिकल है तो कैसे है, क्लियर करो, उन शब्दों को बताओ। सर वो इनोवेशन में करते हुए। एक्सीलेंट। इनोवेशंस वाली लाइन अगर तुम लिख तो यू विल गेट द मार्क्स। वेरी गुड। अगला बस एक ही है, मैंने 4 डायमेंशंस की बात करी है, 4 डायमेंशंस की बात करी है। और हाथ आने चाहिए बाकी बच्चे,
कोई किसी का हाथ नहीं आ रहा है? जिनको अभी भी समझ आ रहा है हाथ दो, भेजो, वरना नाम ले लेकर के मैं बोलूंगा। इसमें जितने भी मुझे अभी दिख रहे हैं ज्वाइन किए हुए क्लास के अंदर, मैं सबके नाम ले लेकर के इंसल्ट करूंगा। इंसल्ट करने में मुझे बहुत मजा आता है, मैं आपको बता दूं। इससे बढ़िया काम तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपका इंसल्ट करूं इस क्लास के अंदर। तो मेरी हार्दिक इच्छा होगी कि मैं आपका इंसल्ट करूंगा। 11 में से कोई भागा ना तो उसका भी नाम लेकर के मैं बोलूंगा, याद रखना इस बात को। तो आप भाग भी नहीं पाओगे अभी तुम। चलो भाई अनन्या, चलो अनन्या ने कहा कि पीछा छोड़ाओ, छापो जल्दी। हाँ बोलो अनुराग, तुम्हारे आंसर सुनना चाहते थे। टेक्नोलॉजिकल पे इनोवेशन बहुत सही था बेटा। और दूसरा क्या तुम बोल रहे हो? सोशल इन्वायरमेंट भी होगा, क्योंकि सोशल वेलफेयर की बात की गई है इसमें। सोशल वेलफेयर की कौन सी बात कही गई है? ऐसा कौन सा लाइन लिखा गया तुम्हें सोशल वेलफेयर लग रहा है? सर एक लाइन में अभी आप पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा था कुछ ऐसा। तो कॉपी पेन लेकर के बैठे हो अनुराग, प्रेजेंट स्क्रीन करवाएं तुमसे? सर उसमें हम ज्वाइन नहीं किए थे, बस इतना लाइन सुने थे। ओहो, तब तो तुम सुपरमैन हो, आधे लाइन सुने फिर भी आंसर दे दिए। लेकिन सर ऐसा कुछ था उसमें, सोशल भी होगा उसमें। ऐसे सोशल वेलफेयर की कोई लाइन नहीं थी इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, तुमने ट्राई अच्छा किया। और भी कुछ बोलना चाहते हो या बस इतना ही? सर क्वालिटी ऑफ लाइफ था ना उधर। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलो। आई विल अप्रूव योर आंसर। यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ था और वो सोशल एनवायरनमेंट है। वेरी गुड। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ना। ऐसा सोशल वेलफेयर बोलोगे लाइन में था तो मैं कैसे मानूंगा उसे? और सर पॉलिटिकल भी होगा। अरे मुझसे पूछ रहा है, बता रहा है। बता रहे हैं सर। तो ऐसा तो लगे। गवर्नमेंट कंपनीज को बुला रही है ना, हाँ तो क्या है ये? तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया। गवर्नमेंट बुला रही है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। स्मिता, तुमको अपना आंसर थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है। यहां पर पॉलिटिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट शब्द का जब प्रयोग हो तो मैंने कहा पहले गवर्नमेंट, सरकारें, अगर ऐसी बातें तुम्हें दिखे तो तुम पॉलिटिकल को पहले फेवर करो। हालांकि पॉलिटिकल एंड लीगल कनेक्टेड होते हैं, बट तुम पॉलिटिकल बोलो तो ज्यादा बेहतर। 12 के क्लास के अंदर ना पॉलिटिकल लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो। सर मैंने बोला ही है, आपको बताया भी था। नहीं, लीगल बोलते हुए बोला है ना तुमने। लीगल भी बोला, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन लाइन कोट करोगे तो पॉलिटिकल पे कोट करना है इस लाइन को। तो गवर्नमेंट वाली लाइन को जब तुम बोलोगे तो पॉलिटिकल को कहोगे आप, ठीक है? अगेन आई विल ट्राई। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे मौके देंगे हम लोग, बहुत सारे मौके हमारे पास। और कुछ बोलना चाहते हो अनुराग? और सर फॉरेन कंपनीज आ रही हैं तो उसमें वेरियस ट्रेड एक्ट्स भी इंप्लाइड होंगे, तो लीगल भी उसके हिसाब से क्या होगा? चलो लीगल भी बोल रहे हो, लेकिन देखो मुझे ना उतना लीगल सूट नहीं कर रहा है इसके अंदर जितना तुम लोग इसके अंदर लीगल मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि पॉलिटिकल बोलते हो तो लीगल एस्पेक्ट्स होता है, मगर पॉलिटिकल बोलो ज्यादा बेटर लगेगा। चलो और भी, और कोई अभी भी स्वेच्छा से अपने आंसर देना चाहेगा? क्योंकि बहुत सारा समय देखो, अब मैं ना नाम नहीं लूंगा, फर्स्ट जिनका भी पहला कमेंट आएगा मैं उससे पूछ डालूंगा, जो भी पहला कमेंट देगा। अनन्या एक्सप्लेन करो, क्या बोलना चाहती हो तुम? अनन्या का हो सकता है नेटवर्क सही नहीं हो, कोई बात नहीं। चलिए मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप फिर इधर उधर कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने जिनसे जिनसे मैंने पूछा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया ट्राई किया। अब मैं आपको शब्दों में लेकर के आता हूं। सबसे पहले इसमें कहा था कि गवर्नमेंट इंकरेज द फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते ही आप बोलोगे पॉलिटिकल। याद रखिए, जैसे ही गवर्नमेंट दिखा उससे रिलेटेड लाइन को आप बोलो पॉलिटिकल, एकदम। और गवर्नमेंट क्या बोल रही है करने के लिए? गवर्नमेंट कह रही है हमारे देश के अंदर आकर के इन्वेस्ट करो। बोलो क्या ये इकोनॉमिकल हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ऐसे नहीं लिखना सिर्फ एक लाइन, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी बच्चों। तो मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं, वो लाइन आपको पूरी लिखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट इनकरेज्ड कह सकते हैं, या गवर्नमेंट इनकरेज द फॉरेन कंपनी टू, फॉरेन कंपनीज, एक लाइन लिख दोगे तो वो हो गया आपका पॉलिटिकल। और उसके बाद टू इन्वेस्ट इन द इंडिया, द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट। एफडीआई बुला रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने देश के अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वाली लाइन से आप कह सकते हो इकोनॉमिकल। और उसके बाद अच्छा और भी लाइनें हैं, इन्वेस्टमेंट वाली बात को आप कह सकते हो। और दूसरा क्या कहते हैं? इनकम्स इज राइजिंग, हमारे देश के लोगों का इनकम बढ़ रहा है। बोलो क्या ये भी इकोनॉमिकल से रिलेटेड है कि नहीं? जब आप पेपर पेन लेकर के नहीं बैठोगे ना तो ये समस्या आएगी। जितने बच्चे भी अपना आंसर्स नहीं दे पाए हो, आप लेकर के पेपर पेन आ जाओ इस टाइम के अंदर, जब तक मैं अगला केस पे आऊंगा। तो पेपर पेन लेकर के आओ, बहुत जरूरी है इसके अंदर।
तीसरे नंबर पर बच्चे जब आप बात करोगे तो यहां पर टेक्नोलॉजिकल आ रहा है, क्योंकि इट विल इंक्रीज इनोवेशन, सीधा बात बोला है इनोवेशंस वाली लाइन को, इट विल इंक्रीज इनोवेशंस। इनोवेशंस वाले लाइन को जब आप यूज करोगे, याद रखना एक एक शब्द में नहीं लाइन कोट करना पड़ता है, 2 बार एक ही लाइन कोट कर सकते हो अगर तुमको लगता है एक ही लाइन से 2 मतलब निकल रहा है। जैसे यहां पर गवर्नमेंट इनकरेज्ड टू इन्वेस्ट, तो ये पॉलिटिकल भी जा रहा है और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिकल और इनकम इज राइजिंग भी इकोनॉमिकल में आ रहा है। वैसे ही इनोवेशंस एंड न्यू वेज वाली जो लाइन लिख रहा है, न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों लाइन बच्चे दे रहा है यहां पर किसके बारे में, टेक्नोलॉजिकल आप लाइन को बोलोगे। चौथे नंबर पर एकदम क्लियर ढंग से आइए, आखिर में कह रहा है अल्टीमेटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ये दे रहा है। और इसके अंदर आ जाएगा बच्चे सोशल, ये देखिए आपके चारों जो उसने कहा था चारों। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर आपकी मर्जी हो तो मैंने बोला है कि आप हाउएवर वाला पॉइंट डाल करके उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज आप समझ सकते हैं। ओह माय गॉड अनन्या, तुम्हारे आंसर्स को मैं पढ़ दे रहा हूं, ये मैंने डिस्कस करने वाला। अनन्या ने कहा है गवर्नमेंट इंक्रीज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें हंसने की क्या जरूरत थी, गवर्नमेंट से नाराजगी है कोई क्या अनन्या? इसमें तुम्हारे लाफिंग इमोजी भी साथ में आ गया है, कोई बात नहीं, खुश हो गई होगी तुम आंसर दे करके। कस्टमर कैन परचेज द प्रोडक्ट इनकम, वेरी गुड, इकोनॉमिक है, एक्सीलेंट। इट विल इंक्रीज इनोवेशन, इनोवेशन लीगल नहीं होता अनन्या, उसे सुधार करो। इनोवेशंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, न्यू वेज टेक्नोलॉजी, उसमें थोड़ा सा सुधार करो। दिस विल अल्टीमेटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल इन्वायरमेंट, एक्सीलेंट। तो बहुत बढ़िया, तुमने लाइन की कोटिंग भी जो उठाई है ना एक्सीलेंट है, बस एक जगह थोड़ी सी गलत हो गई हो तुम। इट विल इंक्रीज इनोवेशन, न्यू वेज में टेक्नोलॉजिकल कर लो, बिल्कुल परफेक्टली इसी तरीके से आपको लाइन लिखनी है जो अनन्या ने इसके अंदर लिखा है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देख सकते हो यहाँ पर। हाँ सर लीगल क्यों नहीं होगा? बेटा लीगल कैसे बोलोगे बताओ, अनन्या बोल रही हो कैसे बोलोगी? सर स्मिता। अरे स्मिता, हाँ बताओ कैसे लीगल बोल। लीगल रिलेट्स टू ना लॉ, कानून, कानून से रिलेटेड है। तो यहां पर ना कहीं भी कानून का भी बात नहीं कहा गया है, किसी कानून की बात नहीं कही गई है। इनडायरेक्टली इफ इट इज पॉलिटिकल तो इनडायरेक्टली लीगल भी हो सकता है, क्योंकि जब वो एफडीआई करेंगे हमारे देश के अंदर, वो आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ कानून के अंदर हमें रिलैक्सेशन, फेरबदल या उसके अंदर कोई क्लॉजेस होंगे, तो वो लीगल बोल सकते हो। लेकिन लाइन क्या कोट करोगे, वो लाइन सीधे तौर पर नहीं आ रही है ना। देखो अगर एक्सप्लेन करना होता तो तुम कह देते कि लीगल भी इन्वॉल्व है, लेकिन जब लाइन कोट करने की बात कह देगा तो तुमको एग्जैक्टली वो लाइन अपने क्या बोलते हैं केसेस से निकालने पड़ेंगे। तो केसेस के अंदर वो लाइन नहीं लिखी गई है जिसको मैं यूज करके कह दूं लीगल है। इनडायरेक्टली इट इज लीगल व्हेन एफडीआई की बात हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो कानून का प्रयोग तो निश्चित होगा, क्योंकि कोई भी हमारे देश के अंदर 2 तरीके से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक गवर्नमेंट रूट होता है, अप्रूवल रूट जिसको बोलते हैं। तो कानून का सहारा तो लेना है, मगर लाइन कहां से कोट करोगे? इसके अंदर कोई लाइन ही नहीं लिखा ना उसने, तो लाइन कहां से लेकर के आओगे बोलो? हाँ, अगर लाइन कोटिंग की बात ना कहता और तुम्हें कहता कि बताओ कौन कौन सा इन्वायरमेंट है, तो तुम अपने एक्सप्लेनेशंस में वो रिमोट मतलब दूर के केसेस भी, दूर के रीजंस भी डाल सकते हो। फिर तुमको जो इनडायरेक्टली रीजन लग रहा है वो भी डाल सकते हो। बोलो अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ स्मिता? यस सर। ओके, तो कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसमें हम लोग कह सके कि लीगल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली लीगल इन्वॉल्व है। लास्ट क्लासेस के अंदर भी देखना, मैंने इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर इनडायरेक्टली लीगल को इन्वॉल्व कराया था। गवर्नमेंट पे मैंने पॉलिटिकल बोला था और कहा था कि लीगल भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज के अंदर चेंजेस किए जाएंगे तो लीगल इन्वॉल्व है। तो उसी प्रकार से इस केस में भी लीगल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली किसी लाइन को आप कोट नहीं कर पाओगे, कोई लाइन कानून की बात नहीं कर रहा है इसके अंदर, इनडायरेक्टली बोल सकते हो। तो 4 मिल गए तो क्यों अपने को रिस्क लेना इसके अंदर, ठीक है ना? और मैंने पहले भी बताया कि जो इसके टीचर बिजनेस स्टडीज का कोई स्पेसिफिक टीचर तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम टीचर होते हैं जो बिजनेस स्टडीज स्पेसिफिकली, नहीं तो जुगाड़ लगाते हैं स्कूलें, आपके पढ़वा देंगे अकाउंट्स के मास्टर से, और नहीं तो फिर इकोनॉमिक्स वाला मास्टर पढ़ा देता है,
जो खाली मास्टर और बिजनेस स्टडीज पढ़ा देता है इसके अंदर आकर के, तो बहुत कम स्कूल हैं जो स्पेसिफिक टीचर रखती है पीजीटी अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो उनको मार्किंग स्कीम में जो आंसर दिखेगा उस पर मार्क्स दे देंगे। तो डायरेक्टली जो रिलेटेड आंसर्स आते हैं पहले उनका प्रयोग करिए, फिर यू विल गेट द मार्क्स। और अगर लाइन कोट करने के लिए नहीं बोलता, तुम लिख करके खुद का एक्सप्लेनेशन करते हो, तब तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छा। अभी जो पहले कमेंट करेगा वो आंसर देगा, जिसके हाथ पहले दिखेंगे वो आंसर देगा। मैं ऐसे इस तरीके से आपका, और जो अब इसमें जो बच्चे नहीं जवाब दे रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो तैयार हो जाएं, फिर उनकी क्लास लगने वाली है। अभी तो एकदम बाकियों की क्लास शुरू हो चुकी है, आपकी क्लास लगने वाली है। चलिए मैं एक केस पढ़ रहा हूं, वैसे मैं बता दूं ये आया था कंपार्टमेंट 2013, कंपार्टमेंट 2013 में आया था बच्चे, तो 2013 का है ये कंपार्ट का क्वेश्चन। सोचो कंपार्ट वाले बच्चे कितना मुसीबत से गुजरे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला केस है बच्चे, अब सारे बच्चे पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाएं और सुनिएगा। मैं इसके अंदर आपको केस दे रहा हूं और सारे बच्चे सुन करके लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं सबसे पहले मैं वो लाइन बोल दूं जो इस क्वेश्चन की लाइन है, जिसको सुनते हुए प्रयोग करिएगा। वो लाइन आपको बोलनी होगी, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द एबव। यानी इस बार फिर से आपको लाइन का प्रयोग करना है, कोट द लाइन करना है और फिर आपको बताना है। एक बार करके मैंने यहां पर बता दिया आपको, तो वो उसका प्रयोग करना है आप सारे बच्चों को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन सुनिएगा। द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल द स्कूल मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। कह रहा है कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि हर एक स्कूल वाटर प्यूरिफायर लगाएगा अपने स्कूल के बच्चों के लिए। क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों कोर्ट ने बोला? तो कोर्ट ने बोल रहा है, कुछ पॉइंट्स बना करके दिए हैं, ऐसा कोर्ट क्यों बोल रहा है। तो नंबर 1 कोर्ट कह रहा है सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए क्योंकि जो सोसाइटी है क्वालिटी ऑफ लाइफ की चिंता करती है, इसलिए स्कूलों के अंदर शुद्ध पेयजल यानी सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। वेरी गुड। अगला कह रहा है इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर वाटर प्यूरिफायर एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। कह रहा है यार वाटर प्यूरिफायर अब बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पर अवेलेबल है बाजार के अंदर, क्योंकि बहुत ही नए टेक्नोलॉजीज इसके अंदर आ चुके हैं जो सस्ते बना रहे हैं आपको। ओके, थर्ड नंबर पे कह रहा है इनकम्स आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग द प्यूरिफाइड वाटर। कह रहा है भैया घर पर भी वो प्यूरिफाइड पढ़ते हैं, पीते हैं, नॉट पढ़ते हैं, प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं, क्योंकि उनके माता पिता की इनकम भी इंक्रीज हो चुकी है। तो वो अब घर पर साफ पानी पिए, स्कूल के अंदर आप गंदा पानी पिए तो फिर उनकी तबीयत तो खराब हो जाएगी ना। और चौथा बोल रहा है द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वाटर प्यूरिफायर बिजनेस। कह रहा है वाटर प्यूरिफायर बिजनेस के लिए गवर्नमेंट भी खूब सारे स्कीम्स वगैरह लेकर के आ रही है। वो भी इंटरेस्टेड है कि देश के अंदर हर स्कूलों के अंदर वाटर प्यूरिफायर होनी चाहिए और अलग जगहों पर भी वाटर प्यूरिफायर होनी चाहिए। मुझे लगता है केसेस आप सबको समझ आ गए होंगे। हाथ रेज करना शुरू करें, देखते हैं कौन बच्चा इसके अंदर जवाब देना चाहता है और बताना चाहता है। फास्ट, कुछ गिने चुने ही बच्चे आते हैं। मैं सबका ईमानदारी से जिनके जिनके हाथ आएंगे वो लाइन से बोलेंगे वाह क्या बात है, इस बार तो बढ़े, इस बार तो बढ़ा। चलो मैं नाम लेकर के बोलता हूं, हालांकि मैं लाइन से पूछना चाहता था। वेरी गुड, स्मिता इस बार फिर फर्स्ट होती है। और इसके अंदर मैं राघवेंद्र से पूछना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता किसी क्लास में मैंने राघवेंद्र से कोई क्वेश्चन पूछा है। तो राघवेंद्र अपनी माइक ऑन कर लो और जवाब दो बेटा, क्या लग रहा है तुमको? सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके चलो इकोनॉमिक, अच्छा याद रखना मैंने बोला है डिफरेंट डायमेंशंस, यानी एक से अधिक भी तुमको लगता है तो तुम बोल सकते हो मुझे, ठीक है? एक से अधिक भी अगर तुम्हें लगता है तो बोल सकते हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ और इनोवेशन सर टेक्नोलॉजी में। चलो नहीं अभी पूजा मैं शुरू से बोलो ना, शुरू से बोलो। सबसे पहले तुम्हें कौन सा लगा सर? इकोनॉमिक। लाइन कौन सी थी? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ से इकोनॉमिकल तो नहीं होता मेरे बच्चे। क्वालिटी ऑफ लाइफ से कैसे तुम कह सकते हो इकोनॉमिकल? सर सोशल। सोशल, चलो क्वालिटी ऑफ लाइफ से सोशल बोला तुमने। ओके, मुझे देखते भी रहना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि नहीं। चलो और क्या लगा तुम्हें? टेक्नोलॉजी सर, इनोवेशन करके था सर। लाइन लिखे हो अपनी कॉपी पे? यस सर। प्रेजेंट करोगे कैमरे से अपना स्क्रीन फोटो खींच के? सर मतलब बस इनोवेशन बस लिखे हैं सर। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ वो लाइन भी लिखो तो बहुत। इनोवेटिव टेक्निक्स का बात कहा गया इसके अंदर। चलो आगे बढ़ो। यस हाँ बस 2 लिखे हैं सर। बस 2 ही आ रहा है।
Yes. ओके, अंशु, अंशु बताएगी अभी आंसर। चलो अंशु, आंसर दो अपना, क्या लगता है इसके अंदर? अंशु हो क्लास में? यस सर। हाँ अंशु बताओ, क्या लगता है तुमको इसके अंदर कौन सा केस इन्वॉल्व है, कौन सा इन्वायरमेंट? सर वो चिल्ड्रन इकोनॉमिकल और वो टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजी, बस दो लगा तुमको? कौन सा इकोनॉमिकल की लाइन है बेटा, बता दो फटाफट। इकोनॉमिकल की कौन सी लाइन लगी तुम्हें? सर वो इन्वेस्टमेंट इनकम राइजिंग वाला। हाँ, इनकम राइजिंग वाला, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और दूसरा जो टेक्निकल लॉजिकल लगा वो कौन सी लाइन लगी तुम्हें? इन्वोटेशन वाला। इनोवेशंस वाला, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो दोनों बात बहुत सही है। श्वेता इस बार आई है, तो श्वेता बताए, श्वेता बताओ। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन टेक्नोलॉजी करके क्वेश्चन। वेरी गुड, इनोवेशंस लाइन आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे पता है। और जो बच्चे घर में बैठ करके इस वीडियो को देखते हैं, बाद में जो रिकॉर्डिंग मोड वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपने आंसर्स लिख करके मिला सकते हैं, क्योंकि वो मेरे से सीधे संवाद तो करते नहीं है। तो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी आप अपने आंसर्स तैयार रखो, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उस पर बात करेंगे। हाँ श्वेता कह रही हो कि तुम्हारा इसके अंदर क्या तुमने अभी तुमने टेक्नोलॉजिकल बोला ना पहला, तो यस इनोवेशन, इनोवेशंस वाली बात। दूसरा, हाँ चलो दूसरा, इकोनॉमिक इनकम राइजिंग। इनकम अराइजिंग, एक्सीलेंट। अगला और भी है कुछ? सोशल भी है कैसे सोशल है? सर, क्योंकि कोड जो है वो स्कूल के लिए वाटर वो कर रहा है। और भी अच्छी लाइनें हैं इसके अंदर श्वेता, सर वो सोशल की बात। सर सोसाइटी जनरल क्वालिटी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और भी कुछ बोलना चाहते हो इसके बाद भी तुम? सर पॉलिटिकल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, क्योंकि सर ये गलत बोल रही है, ये पॉलिटिकल लिखा है आंसर में। सर पॉलिटिकल भी हो सकता है। हाँ बताओ कैसे? सर वो जो कोर्ट ऑर्डर पास करते हैं। अच्छा चलो, पॉलिटिकल। और सर मी मी, मैं भी बताऊंगी। देखो मुझे आवाज आता है ना, तो मुझे नहीं पता चलता कौन सा बच्चा बोल रहा है, लेकिन दो बहनें हो, तुम दोनों क्लास कर रहे हो, तो मुझे बीच में झगड़ा जरूर समझ आ रहा है तुम दोनों का। तो दोनों अपने पेपर और पेन अलग अलग लिख रहे हो साथ में किनारे कर करके, कि चलो जी तुम अलग लिखो और मैं अलग लिखूंगी, या दोनों साथ में मिल करके। इसको एक गेम होता था सुडुकू, जिसको मिल करके घर परिवार के लोग उसको सॉल्व करते थे, यहाँ से निकलता था और ऐसे सॉल्व कर रास्ता बनाते थे हम लोग कि मंजिल तक पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं, दोनों मिल करके आंसर्स बना रहे हो? नो सर। हाँ, तो वैसे तुम इसको गाइड कर रही हो, तुम बोल रही थी इसके अंदर कोई आंसर गलत दे रही है श्वेता, बताओगे क्या गलत बोला उसने? वो गलती रेक्टिफाई करो बस। सर पॉलिटिकल लीगल होगा। कौन सा लाइन पे तुम्हें लगा कि पॉलिटिकल की जगह लीगल होना चाहिए? द कोर्ट पास ऑर्डर। हाँ स्कूल वो सर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, तो अकॉर्डिंग टू। अच्छा चलो, वेरी गुड, लीगल है, एक्सीलेंट। और इसी बीच में शिव नारायण सिंह का एक बेहतरीन कमेंट आया, कह रहे हैं सर लड़कों को भी मौका दीजिए, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं सब क्लास के अंदर? बच्चे मेरे, सबसे पहला आंसर राघवेंद्र से पूछा गया था, उसकी आवाज किसी को भी लड़की की आवाज लगी थी क्या? लड़के की आवाज भी लड़के की आवाज को भी लड़की की आवाज कैसे समझ रहे हो शिव नारायण? तो चलो कोई बात नहीं, शिव नारायण तुम्हें मौका देते हैं बेटा, बताओ 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 बताओ। सर इसमें सोशल होगा सर, क्योंकि दिया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है। फिर सर इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि दिया है कि सर बच्चों के पेरेंट्स की इनकम बढ़ रही है। वेरी गुड। फिर सर पॉलिटिकल होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है कई सारी। लीगल होगा लीगल होगा क्योंकि सर कोर्ट ऑर्डर पास किया है। और एक मिनट और बताने सर, और ये टेक्नोलॉजिकल होगा क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज आ रहा है। इनोवेटिव आइडियाज आ रहा है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे लगभग सही बोल रहे हैं। और कमाल, और बात यह है कि इस क्लास के अंदर गर्ल्स ज्यादा पार्टिसिपेटिव होती हैं। रेज हैंड के अंदर मैं जहां तक देख रहा हूं 2 से 3 लड़के ही सिर्फ रेज हैंड करते हैं, सिर्फ 2 से 3 बच्चे ही लड़के रेज हैंड करते हैं। तो फिर भाई लड़कों, सिर्फ कहने से थोड़ी चलेगा कि सर लड़कों को मौका दीजिए। लड़कों को मौका क्या करने के लिए दूं मैं? कि सिर्फ आप आए और बैठे
और कोई जवाब ना दे तो कैसे चलेगा? आपको पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा। कुछ 2-4 लड़के हैं जो पार्टिसिपेटिव रहते हैं, मैक्सिमम गर्ल्स ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि टॉपर भी ना गर्ल्स ही बन जाए। आप देख रहे होंगे पिछले कई वर्षों से, अगर मेरी कोचिंग के आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो गर्ल्स ही एबव 95% ले आ रही हैं, हर बार की जो टॉपर बनी है। इसलिए करें इसके अंदर मेहनत। अभी लड़कियों का इसके ऊपर जोरदार कमेंट्स आएगा, मुझे पता है, आना शुरू भी हो गया, थम्स अप, क्या बात है। लेकिन चलिए, खुश नहीं होना, ये कोई एग्जाम का फाइनल रिजल्ट नहीं है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेजल बहुत देर से बताना चाहती है। सेजल बता दो फटाफट इसके ऊपर, एक कमेंट कर लो। हाँ बोलो सेजल। अभी आगे में आएंगे, सेजल एक बार बोल लो, सेजल एक बार बोल दो, फिर आएंगे हम लोग अगले केस में। बहुत सारा केस है, बहुत सारे केसेस हैं भी इसके अंदर हम लोग और डिस्कस करेंगे। सेजल बताना चाहोगी? चलो सारे बच्चे ने दे दी। सेजल नेक्स्ट केस में इन्वॉल्व करते हैं तुमको, पहले तुम ही से पूछेंगे अगले केस को। अभी मैं इसके ऊपर खत्म करूं क्योंकि लगभग सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया अब इसके अंदर, तो अब इसके अंदर बहुत डिस्कशंस की कोई बात नहीं रह गई। इसके अंदर जो कोर्ट वाली लाइन बोली गई थी, सारे बच्चे अब ध्यान से सुनेंगे। कोर्ट वाले लाइन जो बोली गई थी वो लीगल बोलता है। तो एक्सीलेंट, जितने बच्चों ने बोला था, शिव ने भी बोला था इस बात को, तो बिल्कुल सही बात है, वो लीगल होगा। कोर्ट वाली बात, कोर्ट के जजमेंट लीगल होते हैं। दूसरा, इसके अंदर सोसाइटी कह रहा है भाई, सोसाइटी अब अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार की बात कर रहा है, सोशल होगा। इनोवेटिव टेक्निक सीधे तौर पे लिख करके दे दिया, जो कि टेक्नोलॉजिकल होगा। और इनकम्स आर अराइजिंग, ये यहां पर साफ बोल रहा है कि यहां पर इकोनॉमिकल है। और गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड, गवर्नमेंट की बात आते ही ये हो जाएगा पॉलिटिकल। तो ये सारे बच्चे जितने भी बोले थे और जो घर पे बैठ करके सुन भी रहे, वो भी सब ने करेक्ट जवाब दिया है। एक्सीलेंट, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। और अब मैं अगला केस लेकर के आ रहा हूं, और क्योंकि सेजल को इस पे टाइम नहीं मिला था, तो अगला पहले से मैं बोल रहा हूं, सेजल से सबसे पहले पूछेंगे। तो सेजल तुम जरूर अपने पेन और पेपर को तैयार रखो और इसके अंदर जवाब देने की कोशिश करना। वैसे सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे क्योंकि मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और मैं क्वेश्चंस मैं आपसे एक बार बोल देता हूं, उसके बाद मैं इस केस को पढ़ना स्टार्ट करूंगा। और यहां पर है, यहां पर जो क्वेश्चन है कह रहा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एनी वन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी इसके अंदर आपको, जो मैं अगला केस पढ़ने वाला हूं, इसके अंदर आपको एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलना है और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोलना है। दोनों बात, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सारे बच्चे अपना दिमाग में ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलना स्टार्ट करेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे, और डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट भी है। और साथ साथ अगर आपको पिछली क्लास याद आती है, पिछली से पिछली क्लास जब मैं लास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज को ओवर कर रहा था, तो मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की बात करी थी। तो इसके अंदर वैल्यू बेस्ड भी आ रहा है, और इसके अंदर है ऑल्सो आइडेंटिफाई टू वैल्यूज विच एबव गाइडिंग प्रिंसिपल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर कन्वेइंग टू द सोसाइटी। यानी वैल्यूज की भी बात की गई है, उन वैल्यूज को भी आपको इसके अंदर बोलना है। तो सोच लीजिए 3 क्वेश्चन बन गया जी, 3 क्वेश्चन आया है कंपार्टमेंट 2015 के अंदर, और कह रहा है कि पहले तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट भी ढूंढेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और भी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी हेनरी फ्योल वाले आपको सोच करके चलने हैं। और थर्ड नंबर पर कह रहा है यहां पर आपको इस केस के अंदर 2 वैल्यूज को भी बताना है। क्वेश्चंस क्लियर हो गया? अब केस सुनना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे, एकदम केस सुनना स्टार्ट करें, पेन और पेपर लेकर स्टार्ट करें। और लड़के पिछड़ रहे हैं तो लड़के इस बार कोशिश करें कि पहले आंसर देंगे। तो सेजल के बाद जितने कमेंट्स जिस क्रम में आएंगे मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा। सेजल के बाद जो भी रेज हैंड करेगा जिसमें, उसमें बोलूंगा। तो मैं अपने से नहीं इस बार उठाऊंगा, जिनका भी कमेंट्स आएगा वो लाइन लाइन से बोलना स्टार्ट करेंगे। चलिए, एन इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कंपनी GVN लिमिटेड हैज इट्स बिजनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन्वायरमेंटल के प्रति सचेत रहने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है GVN, उसके बिजनेस हैं लगभग पूरे देश के हर हिस्से के अंदर। द कंपनी फॉलो सर्टेन वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल दैट रिजल्ट्स टू मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर। कह रहा है कंपनी कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करती है जिसके कारण उनका
टर्नओवर, इंप्लॉय टर्नओवर, मैं आपको बता दूं इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि इंप्लॉयज का बार बार कंपनी छोड़ करके जाना और उनके जगह पर नए इंप्लॉयज को लेकर के आने को हम लोग कहते हैं इंप्लॉय टर्नओवर। लेबर टर्नओवर की बात कह रहा है कि क्योंकि वो अच्छे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो उनकी इंप्लॉय टर्नओवर कम है, उनके इंप्लॉय टिके हुए हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द एनवायरमेंट फैक्टर्स फॉलोड बाय द जीवीएन लिमिटेड। कह रहा है कि जो नीचे दिए गए लाइन में पढ़ने वाला हूं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को जीवीएन लिमिटेड कंसीडर करके चलता है, पालन करके चलता है। नंबर 1, ऑनर द लॉ ऑफ द कंट्री एज वेल एज दैट ऑफ द स्टेट इन विच ऑपरेट्स। कह रहा है देश के, केंद्र के और राज्यों के सभी कानूनों का पालन करता है जीवीएन लिमिटेड। नंबर 2, रिस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम ऑफ ऑल स्टेट्स। हर राज्य के यानी जो उनके लोकल कल्चर है या कस्टम है या ट्रेडिशन है उनका पालन करता है वो। थर्ड नंबर पे कह रहा है प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू आउट द कंट्री। कह रहा है क्लीन और सेफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो। अच्छा, फोर्थ नंबर पे कह रहा है डेवलप अ कल्चर इन द कंपनी दैट इनहांस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क while honoring the mutual trust and respect between the management and labor। चलिए भाई, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। कह रहा है कि कंपनी के अंदर एक ऐसा माहौल बनाता है जिसके कारण कंपनी के अंदर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को भी मदद मिलती है और साथ में म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल ट्रस्ट भी बढ़ता है और इस तरीके से वो अपने कंपनी को चला करके चलते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले सेजल आंसर देना स्टार्ट करो। सेजल आंसर देगी सबसे पहले और उसके बाद लाइन से जितने जिनके कमेंट्स आ रहे हैं मैं पूछना स्टार्ट करूंगा। लाइन से आप बताते जाओ अपने कमेंट्स के ही सीक्वेंस में, मुझे नाम नहीं लेना पड़े, जो जिसका नाम है उसके बाद वो अपना आंसर देना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले सेजल, लाइन से जिनके जिनके हैंड्स आ रहे हैं वो लाइन से क्रम में बताते चलेंगे। सबसे पहले सेजल आंसर दोगी। सेजल बताओ सेजल, क्या बिजनेस प्रिंसिपल्स मौजूद है इसके अंदर और लाइन भी बतानी पड़ेगी, भले ही लाइन नहीं पूछ रहा, बताओ। यहाँ पे जो सेकंड वाली लाइन थी कंपनी कुछ मतलब लेफ्ट टर्नओवर वाला कुछ ऐसे करके था ना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉलो हो रहा है। अच्छा चलो, और भी कोई प्रिंसिपल तुम्हें लग रहा है या सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉलो हो रहा है? जो पॉइंट नंबर 1 ऑर्डर द लॉ ऑफ द कंट्री से रिलेटेड वो है हमारा लीगल है, लीगल एनवायरनमेंट। वेरी गुड। और जो सर प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन प्रोडक्ट्स है सर, ये हमारा सोशल में भी नहीं इकोनॉमिकल में आएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ नो सर, प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन प्रोडक्ट्स वाला जो है। तो बेटा इसके अंदर सेफ एंड क्लीन प्रोडक्ट्स इकोनॉमी को कैसे, इकोनॉमिकल कैसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको? नहीं सर, सोशल होगा ना, सोशल होगा। चलो आगे। सर ये जो डेवलप अ कल्चर इन द कंपनी एंड रिस्पेक्ट फॉर मैनेजमेंट इन लेबर, सर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे इनिशिएटिव वाला वो भी रहेगा और ये टेक्नोलॉजिकल भी होगा। चलो, काफी तुमने बहुत बढ़िया केस को हैंडल किया है, लाइनें भी बहुत अच्छी बोली है। तो पहले प्रिंसिपल बताया और कोई वैल्यूज बताना पसंद करोगी इसके अंदर? कुछ वैल्यूज वगैरह हैं तुम्हारे हिसाब से? अभी सर अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा। ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं। चलो उसके बाद जिनका भी कमेंट्स आया फटाफट आंसर बोलो, अपने कमेंट्स देखो और नंबरिंग देखते हुए आंसर बोलो। सर पहला प्रिंसिपल होगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, द लाइन इज कंपनी टर्नओवर। हाँ, रिडक्शन ऑफ द कंपनीज लेबर टर्नओवर। वेरी गुड। अगला, क्या और कोई प्रिंसिपल लग रहा है? कोई और भी प्रिंसिपल लग रहा है तुम्हें? ये सर प्रिंसिपल लग रहा है बट अभी लाइन को कोट नहीं की हूँ तो अभी डायमेंशन बता दे रही हूँ। अच्छा चलो। कंपनी तो यहाँ पे ये लीगल होगा, डायमेंशन उसका लीगल ठीक है, और क्वालिटी लाइफ सोशल होगा। वेरी गुड सर। प्रोवाइड द क्लियर सेफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेवलप कल्चर इंडिविजुअल, तो सर यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं। चलो सर ठीक है, और भी ट्राई करो। कृष्णा बताओ, आंसर बताओ। सर वो पहला प्रिंसिपल जो होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज टर्नओवर की बात की गई है। ठीक है, और भी कोई प्रिंसिपल है?
सर और कोई प्रिंसिपल जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया अरे इतनी जल्दी क्यों थी? कॉपी पेन नहीं रखे हो क्या? सर रखे कभी तो मतलब पहला प्रिंसिपल यही था तो इसी को लिख दिया था। चलो ठीक है, आगे। सर बिजनेस वो अरे इसमें अरे ये दूसरा वाला क्वेश्चन में इसमें लीगल होगा क्योंकि इसमें लॉ ऑफ द कंट्री की बात की गई है और एक सोशल और कल्चर और कस्टम की बात की गई है इसमें। वेरी गुड। और सर बस चलो कोई बात नहीं, आगे जिनका भी कमेंट्स है आगे आंसर दें। सर ये हाउएवर द लॉ, इसमें पहला प्रिंसिपल लगेगा कंपनी टर्नओवर में स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, पूरा प्रिंसिपल का नाम बताओ। पूरा स्वाति ओझा बताओ बेटा, पूरा प्रिंसिपल क्या है? सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल होगा क्योंकि टर्नओवर हो रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये मुझे सुनना था। हाँ ठीक है, अगला प्रिंसिपल कोई और भी इन्वॉल्व है? हाँ यहाँ की बात की गई है तो स्पिरिट कॉप होगा। स्पिरिट कॉप्स कहाँ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ? और सर यहाँ ऑर्डर क्या है तो लीगल हो गया। हाँ, ऑर्डर यहाँ पे कहा गया था तो वो लीगल हो गया। ऑनर क्या गया था? ऑर्डर किसका ऑर्डर? सर यहाँ लॉ का ऑनर द लॉ है, ऑनर द लॉ। वेरी गुड, लीगल। और क्वालिटी ऑफ वर्क है, सोशल हो गया। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, सोशल हो गया। और भी लाइनें यूज कर सकते हो तुम लोग। और म्यूचुअल ट्रस्ट है तो इनिशिएटिव हो गया। चलो, बहुत सारे आंसर्स दिए तुमने। उसके बाद जिनका भी है कमेंट्स बताओ फटाफट। सर इनिशिएटिव मेरा भी डेवलप ऑफ कल्चर इंडिविजुअल, इस वाले लाइन से। डेवलप कल्चर इंडिविजुअल, यस सर। डेवलप कल्चर इंडिविजुअल। चलो इनिशिएटिव। हाँ अगला बताओ भाई। पर्सन भी होगा। हाँ बताओ त्रिपाठी जी, बताइए। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, कहाँ ऐसा बोला है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन? सर टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। तो बेटा मेरे रेम्यूनरेशन कहाँ आ गया इसके अंदर? क्या सर? कहाँ बोला रेम्यूनरेशन? मतलब समझते हो? टेन्योर पर्सनल होगा सर। तो उसके अंदर रेम्यूनरेशन कहाँ गया? रेम्यूनरेशन मतलब तनख्वाह। कहीं बोला थोड़ी है कैसे तनख्वाह वगैरह है। बात की गई है ना सर। आगे 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 चलो, और प्रयास करो। कोई वैल्यूज तो तुम लोग कोई बता ही नहीं रहे हो। वैल्यूज बताओगे तुम कोई? प्रोवाइड क्लियर एंड सेफ हाँ सर प्रोडक्ट टोटल होगा। वैल्यूज तो कोई बता ही नहीं रहे हो तुम लोग, सिर्फ प्रिंसिपल और बिजनेस बता रहे हो। आगे जिनका भी कमेंट है आंसर बताएं फटाफट। सर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल होगा। कौन सी लाइन से लगा? सर यहाँ पे दिया है कि टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय नहीं होता है। और लीगल होगा क्योंकि दिया है कि मतलब लॉ को फॉलो करते हैं। और सोशल होगा क्योंकि दिया क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी। सर और दिया है कि कंपनी सर मतलब एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के काम करती है, इसलिए एनवायरमेंटल होगा। इन्वायरमेंटल? अच्छा, वो तुम ही हो क्या जो पिछली क्लास में इन्वायरमेंटल बोल रहे थे? मैं पकड़ नहीं पाया था। ओहो, अरे क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम कहते हो कि मैं मौका नहीं देता, मौका तो दिया अभी तुमको, अभी मौका तो मिला शिव। हाँ गलती माफ। अबे तुम्हारी कितनी गलतियां माफ कर चुका हूं मैं। टेस्ट भी नहीं दिया था तुमने, तुम्हारे अकाउंट ब्लॉक हो गई थी ना। यस सर। ओह माय गॉड सर, कितनी पोल खोलोगे सर? एक कमेंट के लिए आप मेरी इतनी पोले खोल दोगे तो कैसे चल? और रिकॉर्डिंग मोड पे बेटा तुम्हारा बात तो अभी हर बैच में जाएगा। सेव सर ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है फॉलो देख करके ऐसे कुछ उसका क्या होगा? क्या? सर ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है फॉलो मतलब लिखे नहीं है, कोई लाइन सेकेंड पॉइंट है फॉलो दी। ठीक है, अब चलिए, आपने अब सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। सलोनी ने आंसर्स अपने भेज दिए हैं तो बहुत बढ़िया है, और इसके अंदर अदिति ने भी अपने आंसर्स भेज दिए हैं तो बहुत बढ़िया है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरा जो मानना है मैं आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले अगर प्रिंसिपल्स की बात कही जाए तो जिस लाइन के अंदर लेबर टर्नओवर कम करने की बात कही गई थी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ प्रिंसिपल 100% लागू होता है।
निश्चित तौर पे। दूसरा इसके अंदर जो चौथी लाइन के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी इनहांसेस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड, यहां पर कह रहा है इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट हो रहा है। इसके अंदर आप कह सकते हो कि यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स आ रहा है, इसमें 100% आ रहा है। अच्छा, ध्यान देकर के सोच करके चलना यहां पर कि सिर्फ जनरल इन्वायरमेंट, जनरल मैनेजमेंट के ही हम लोग प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बोला है। टीम वर्क की भी बात कही गई है तो स्पिरिट द कॉप्स भी आप बोल सकते हो। तो इतने सारे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने ले लिया और बहुत सारे बच्चों ने आपने कहा था। इसके अलावे मुझे नहीं लगता सीधे तौर पर इसके अंदर कोई सा भी और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लागू होता दिखता है। अब आते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इजी है। सबसे पहले कह रहा है यहां पर कि पूरा का पूरा कंसर्न ही ना बच्चे आपका इन्वायरमेंट के ऊपर है, तो सोशल तो 100% आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं लाइनें पढ़ता हूं। ऑनर द लॉ ऑफ द कंट्री, कंट्री के देश के कानून का पालन करना लीगल इन्वायरमेंट है। रिस्पेक्ट कल्चर एंड कस्टम आपका सोशल इन्वायरमेंट है। प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी सोशल इन्वायरमेंट है। और आगे आपको यहां पर जो कह रहा है इसके अंदर लगभग बस इतना ही आपको बोल करके चल रहा है। बाकी इसके अंदर आप कोई और भी इन्वायरमेंट यूज मत करें क्योंकि इतना इन्वायरमेंट बहुत है, इतना लेकर के चलेंगे। लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक बच्चे आपको 2 वैल्यूज पे बोल रहा है। वैल्यूज तो आप जम करके बता सकते हो, जिनको भी लगता है 2 वैल्यूज बता सकते हैं। अब छोड़ो, कमेंट्स नहीं लेंगे हम इसके ऊपर क्योंकि एक केस और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके बाद। तो वैल्यूज का मतलब होता है कोई सा भी, आपको पता होगा। सबसे पहले केयर फॉर एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा टॉपिक ही आपका केयर फॉर एनवायरनमेंट है, लाइन कोट नहीं करनी है, केयर फॉर एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हो यहां पर क्या बोलते हैं, अबाइडिंग बाय लॉज, तो मतलब देश का कानून पालन कर रहे हो आप। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो टीम वर्क यानी यूनिटी की बात हो रही है यहां पर। तो वैल्यूज तो दम भर लिख सकते हो इसके अंदर, वैल्यूज तो कोई सी भी उठा दो। मैंने आपको पहले बोला वैल्यूज पे मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, तो वैल्यूज आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स जो इसमें रिलेटेड है। तो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेटिव रहे और बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। और एक मैं और केस आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसमें जो भी बच्चा जवाब देना चाहेगा, जो पहले देना स्टार्ट कर देगा, दूसरा लड़ना मत, शांत हो जाना। जो पहले स्टार्ट करेगा आपको डायरेक्ट कमेंट अपने माइक ऑन करके जवाब दे सकोगे सीधे। ये आखिरी मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, और उसके बाद से आप एक नहीं 2 करता हूं डिस्कस। 2 मुझे मिल गए अच्छे, तो मैं वो डिस्कस करूंगा। यहां पर आप आएंगे, यहां पर कह रहा है कि दो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, इसमें छोटा सा है, ध्यान से देखेंगे सारे। कह रहा है फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच इज बीइंग ओवरलुक्ड, यानी आपको वो अच्छा कंपोनेंट्स बोले या डायमेंशंस बोले, बात एक ही हो रहा है। कह रहा है कि बताइए कौन सा कंपोनेंट्स है जो ओवरलुक्ड हुआ है। ओवरलुक्ड का मतलब बच्चे कौन सा कंपोनेंट्स आपने नजरअंदाज कर दिया, ऊपर केस में देगा कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स या डायमेंशंस नजरअंदाज किया गया। दूसरा, विच वैल्यू डू यू फाइंड डिस्टर्बिंग, यानी कौन सी वैल्यू है जो कि डिस्टर्ब कर रही है यानी नहीं पालन की गई है। केस सुनिएगा। A leather bag manufacturing company produces bags by using cow's skin as a raw material, which hurts Hindus' custom and sentiments. कह रहा है एक लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि गाय के चमड़े से अपने लेदर बैग बनाती है, जो हिंदुओं के भावना का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती है, तो उनके भावनाओं को, हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आपने समझ लिया। अब आप मुझे बताओ कौन सा इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट को नजरअंदाज किया गया, और दूसरा इसके अंदर कौन सी वैल्यू वायलेट हो रही है। जो माइक ऑन करके बोलना चाहता है फटाफट बता दो, और जो दूसरा बोलना शुरू कर देगा दूसरे नहीं बोलेंगे उसके अंदर। चलो फटाफट। सर काउ किसकी हो रहा है सर, तो इसलिए सर ये वैल्यू वो कर रहा है। कौन सी वैल्यू? वैल्यू तो बोलना पड़ेगा ना। काउ की स्किन मतलब कौन सी वैल्यू? डायमेंशन बता दे रहे हैं अरे सर, क्योंकि सर ये वैल्यूज का वो लाइन लिखना पड़ेगा ना, तुम ये नहीं लिख सकते काउज स्किन इज वैल्यू। व्हाट हाउ वुड यू? हाँ सर, जैसे काउ की स्किन रॉ मटेरियल के नहीं, तो उसको क्या लाइन देकर के कहोगे कि वैल्यू नहीं पालन की जा रही है। अच्छा चलो बिजनेस एनवायरनमेंट बता दो। सर बिजनेस एनवायरनमेंट ये सर की सर मतलब सोशली सब कोई जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप उससे मतलब खुश
नहीं है सर, तो ये सोशल इन्वायरमेंट जो है, बिल्कुल सोशल इन्वायरमेंट का ओवरलुक किया गया है। अगला बताओ, अगला जो भी बताना चाहता है बता दो। ये बिल्कुल सही है, मैं क्लियर कर दूं इसके अंदर, ध्यान से सुन लेना कि सोशल इन्वायरमेंट का ओवरलुक हो रहा है क्योंकि यहां पर किसी के कस्टम, हिंदुओं के कस्टम बिलीफ्स, इनके साथ खिलवाड़ किया गया है, इसलिए यहां पर सोशल इन्वायरमेंट का क्लियर कट ओवरलुक है। मुझे वैल्यूज चाहिए। अब सीधे इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज कौन बताना चाहता है, फटाफट बता दो। वैल्यूज बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, माइक ऑन करो, सीधे आंसर बताओ। कल्चरल और ट्रेडिशनल डिसओबीडियंस हुआ है। ट्रेडिशनल डिसओबीडियंस हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। और वैल्यूज है कुछ और कोई बताना चाहता है तो बताओ। सर इसके टाइम में इसका जो बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं, हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट वी हैव डन, मैंने क्लियर उसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। सोशल का ओवरलुक्ड हुआ है। अगला वैल्यूज पूछ रहा हूं मैं, वैल्यूज जो वैल्यू ओवरलुक की गई है वो बता दो। सर ट्रेडिशन पे पढ़ा इसलिए ये चलो ट्रेडिशन, बस इतना ही लिखना होता है। ट्रेडिशंस का अफेक्ट पड़ा है, यानी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, इमोशनल हर्ट टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी बोल सकते हो। तो वैल्यूज में बहुत एक्सप्लेन नहीं करना होता है, एक लाइन लिखनी होती है। और कोई बताना चाहता है कुछ और वैल्यूज? हाँ, बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया गया है। जैसे काऊ को यहाँ पे मार के उसका क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और भी कोई बोलना चाहता है? सोए हुए हैं बाकी बहुत सारे, या अपना म्यूट ही करके रखे। बिल्कुल सही बात है। तो जो दोनों आंसर्स आए बहुत अच्छे आए हैं। इसके अंदर यहां पर जो काऊ की स्किन का प्रयोग किया जा रहा है बच्चे, सबसे पहले कि नॉट केयरिंग फॉर द इमोशंस एंड बिलीव्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं किया जा रहा है। दूसरा, यहां पर एनिमल के प्रति हिंसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप काऊ के स्किन का प्रयोग कर रहे हो, जबकि काऊ बहुत सारे यूजेस में काम आती है। काऊ डंग हो गया, यूरिन हो गया, उसकी मिल्क हो गए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो कि यहां पर एक केयर फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी का उल्लंघन हुआ है कि आप नहीं कर रहे हो उनका। दूसरा, आप एनिमल के प्रति अपनी संवेदना नहीं दिखा रहे हो, ये इसके अंदर दिख रहा है। तो ये सारी बातें बोल सकते हैं हम लोग। चलेंगे आखिरी केस आज का आखिरी केस, उसके बाद हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहां पर है विच इंपॉर्टेंस, अब ध्यान से सुनना, केस बदल रहा है। विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन केस, यानी आपको इंपॉर्टेंस बताना है। कौन सा इंपॉर्टेंस है जो कि ऊपर के लाइन में बताया जा रहा है। एंड विच वैल्यू इज सेटिस्फाइड इन द गिवन केस, यानी कोई वैल्यू भी इन्वॉल्व है और कोई एक महत्व बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इन्वॉल्व है, आपको बताना है। अब यहां पर आपकी टेस्टिंग होगी, यहां बिजनेस एनवायरनमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। केस सुनेंगे सारे बच्चे। द मारुति उद्योग लिमिटेड इज अ स्मार्ट इनफ टू रिकॉग्नाइज द थ्रेट्स ऑफ न्यू कंपनीज एंटरिंग इनटू द मार्केट। कह रहा है जो मारुति की कंपनी है बहुत स्मार्ट है, वो आने वाले सारे जो मुसीबतें हैं कंपटीटर्स के मार्केट में इंटर करने के कारण उसका पता पहले ही लगा लेती है। बिफोर द अदर कंपनीज कुड डू एनीथिंग, द मारुति उद्योग केम आउट ऑफ विद द न्यू मॉडल्स, एडेड न्यू फीचर इन इट्स एग्जिस्टिंग मॉडल्स एंड इंक्रीज देयर पोटेंशियल बजट। कह रहा है इससे पहले नई कंपनी कुछ लेकर के आए, मारुति ने अपने ही कार के अंदर नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स ये डाल करके अपने कारों को और अच्छा बना दिया है। ठीक है, और thus they were able to nullify the effect of the possible threat, इसलिए वो आने वाली जो मुसीबत है उससे वो बच जाते हैं। चलिए, जो भी बताना चाहता है फटाफट बताए। कौन सा एक ही बताना है, कौन सा एक यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड हुआ है और कौन सी वो वैल्यूज है, बता दीजिए फटाफट। चलो कुछ और भी बोलना चाहते हैं कोई? यहां पर दो निकल करके आया, हाँ टेक्नोलॉजिकल न्यू मॉडल्स वो लेके आ रहा है। मैं इन्वायरमेंट ने, फिर वही बात, तुम लोग क्वेश्चन नहीं सुनते हो ध्यान से। मैं यहां बिजनेस एनवायरमेंट पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एडवांटेजेस। मैंने पहले ही बोला इसके अंदर एडवांटेज बताना है आपको। कौन सा एक एडवांटेज है, क्लियर टर्म में कई बार नाम लिखा गया इसके अंदर। हाँ, तुम लोग ना अभी हेडिंग भी नहीं याद किए हो, टूटे फूटे लैंग्वेज में बोलते हो। मैंने बोला हेडिंग्स टूटा फूटा नहीं चलेगा। आप आइडेंटिफाई थ्रेड्स ऐसे बोलते हो, थ्रेड्स बोल देते हो, वार्निंग सिग्नल बोल रहे हो, इस पे मार्क्स मिलेंगे क्या? एटलीस्ट हेडिंग तो पूरा याद करो, पूरी की पूरी हेडिंग्स वो नहीं निकल करके आ रही है।
तुमने बिल्कुल सही पकड़ा इस केस को। यहां पर जो पूरी हेडिंग्स बनती है वो होती है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट्स का पता लगा रहा है और अर्ली वार्निंग सिग्नल का पता हो गया कि पहले ही क्या गड़बड़ होने वाला है, तो ये इसके अंदर निकल करके आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला लेकिन हेडिंग्स नहीं बताया, आपने कमेंट्स भी किया हुआ, बट हेडिंग्स क्लियर ढंग से बताओगे। और इसके अंदर आप मुझे वैल्यूज बता सकते हो, वैल्यूज बता सकते हो। इसके अंदर एक वैल्यूज बता दो फटाफट, एक वैल्यूज एटलीस्ट बता दीजिए। इसके अंदर कौन सी वैल्यूज है? कोई बच्चा अभी तक नहीं बताया। मुझे समझ आ रहा है कि आपको वैल्यूज में समस्या आ रही है। इसके अंदर वैल्यूज कुछ भी हो जाता है, छोड़ना मत। अच्छा, कुछ भी लिखना अगर वैल्यूज में तो क्या बोलोगे? एक वैल्यूज बोल दो। अगर कुछ भी वैल्यूज में बोलना है इसके अंदर तो क्या लगता है क्या वैल्यूज होनी चाहिए? कोई जवाब नहीं। आप यहां पर वैल्यूज में यह भी बोल सकते हैं कि दैट इज इन्वेंशंस, इनोवेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड। ये सब आपकी वैल्यूज ही हैं, याद रखिए। कुछ ना समझ आए तो कुछ भी बोल सकते हो, आप याद रखिएगा। प्रोवाइडिंग सोसाइटी विद द न्यू थिंग्स, सोसाइटी को नई नई चीजें देना, ये भी एक वैल्यूज है। तो ये सारी चीजें, पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं बच्चे। वैल्यूज को कभी मत छोड़ना, वैल्यूज में जो मन करे लिख दो, लेकिन लिख दो, याद रखना, वैल्यूज को नहीं छोड़ना। तो ये आपकी आज की ब्लाइंड प्रैक्टिस थी बच्चे। पिछले 1 घंटे में हम लोगों ने जो ब्लाइंड प्रैक्टिस किया, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेटिव रहे, लेकिन मैं कह सकता हूं लेस देन 50% ही क्लास, लेस देन 50% क्लास जो कि एटलीस्ट जो प्रेजेंट होती है वो नहीं पार्टिसिपेट करती है। तो आप नहीं कर रहे हो, 3 चैप्टर्स निकल चुके, देखते देखते आपके फटाफट आपके और भी चैप्टर्स निकल जाएंगे और आप कहीं पीछे रह जाओगे। क्लासेस करिए, टॉपिक्स रीड करिए, केस स्टडीज से पहले अपने आप को प्रिपेयर्ड करके आइए, तभी आपको इन क्लासेस का फायदा होगा। और मैं आपको कह रहा हूं, हम लोग सिर्फ केस स्टडीज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको पिछले 10 वर्षों के वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उनको भी याद करना है। आपके टेस्ट के डेट अनाउंस कर दिए जाएंगे आज या कल के अंदर, आपको मैसेज आज या कल चला जाएगा, क्योंकि पिछला टेस्ट कैंसिल कर दिया गया था कुछ, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। मगर अब अगले टेस्ट की डेट्स आपको मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, तीनों की। तो आप उन टेस्ट की भी प्रिपरेशन करिए, और उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, तो डायरेक्ट वाले भी याद करना शुरू करो। मैं किसी भी दिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर्स को, दैट इज प्लानिंग को। उसकी बहुत अच्छी सारी बातें करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। जिन बच्चों को डाउट्स है वो रुक सकते हैं 2 मिनट के लिए, बाकी बच्चे जा सकते हैं।